कंजुगेट बेस को हम हिंदी में कहेंगे संयुग्म क्षार। क्या कहेंगे? संयुग्म क्षार। देखो इधर, तो संयुग्म क्षार की जो स्थिरता हो जाएगी, संयुग्म क्षार की स्थिरता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अम्लीयता। संयुग्म क्षार की स्थिरता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? अम्लीयता। अगर मान लो संयुग्म क्षार की स्थिरता ज्यादा है तो अम्लीयता भी क्या होगा? ज्यादा। कैसे पता कि? देखो इधर कि नंबर ए, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह हो, इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला समूह हो? दान करने वाला समूह हो, तो बताओ इसका स्थिरता बढ़ेगा कि घटेगा? स्थिरता घटेगा, और स्थिरता जब घटेगा तो अम्लीयता भी क्या होगा? घटेगा। परंतु अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला समूह हो, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या हो? समूह हो, तो बताओ इसमें क्या होगा? आपका स्थिरता बढ़ेगा, और जब स्थिरता बढ़ेगा तो अम्लीयता भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पद? देखो दोबारा हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कौन? NO2। फिर कौन करेगा? क्लोरीन, ब्रोमीन। और जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, जितने भी आपका एल्किल समूह है, वह सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले समूह होते हैं। जैसे कि देखो, आपसे अगर हम कहते हैं कि कौन अधिक अम्लीय है, सुनो, आपसे कहा जाए कि कौन अधिक अम्लीय है, कौन अधिक अम्लीय है? क्वेश्चन सुनना। HCOOH और CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, और इसका नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। सुनो पहले, कौन है जी? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड आपका? बताओ। इस फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? फॉर्मिक अम्ल ज्यादा अम्लीय है कि आपका एसिटिक अम्ल ज्यादा अम्लीय? कौन है? अगर फॉर्मिक एसिड ज्यादा अम्लीय है तो क्यों है? बताओ। अगर फॉर्मिक एसिड ज्यादा अम्लीय है तो क्यों है? ठीक है, ये सही है कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? फॉर्मिक अम्ल। देखो, इसका संयुग्म में क्षार होता है COO-। यह इसका कौन सा क्षार होता है? संयुग्म में क्षार होता है HCOO-। इसका संयुग्म में क्षार होता है CH3COO-। ये इसका संयुग्म क्षार है। बताओ, यह एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला, इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला? दान। यह H है, यह इलेक्ट्रॉन को न तो दान करता है और न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो बताओ, उस हिसाब से चलोगे तो सबसे अच्छा अम्ल कौन है? सबसे ज्यादा इन दोनों में स्थिर कौन है? HCOO-। तो इसलिए फॉर्मिक अम्ल की अम्लीयता एसिटिक अम्ल से क्या होता है? अब बिहार बोर्ड का नजर इस पॉइंट पे पड़ेगा। बिहार बोर्ड क्वेश्चन क्या पूछ देगा? सुनो, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि फॉर्मिक अम्ल जो होगा, वह फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों?
अधिक अम्लीय होता है क्यों? क्या लिखोगे इसको? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? तो कहना कि फॉर्मिक अम्ल का जो संयुग्म क्षार है, फॉर्मिक अम्ल का संयुग्म क्षार जो है ना, वह एसिटिक अम्ल के संयुग्म क्षार से, एसिटिक अम्ल के संयुग्म क्षार से अधिक क्या है? स्थिर है। फॉर्मिक अम्ल का जो संयुग्म क्षार है वह एसिटिक अम्ल के संयुग्म क्षार से अधिक क्या है? स्थिर है। तो ये रहा आपका इस प्रकार का प्रश्न। मान लो ऐसा पूछ दे, ये रहा है आपका FCH2COOH और ClCH2COOH, इसको कहा जाएगा, कहते हैं हम लोग क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक अम्ल। और इसको कहोगे क्या? फ्लोरोएसिटिक एसिड। बताओ इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है? देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हैं, ज्यादा कौन खींचेगा? तो इसकी अम्लीयता क्लोरो से क्या हो जाएगी? ज्यादा। नेक्स्ट बताओ F2CH2COOH, Cl2CH2COOH, HCOOH, CBr2COOH, Br2CHCOOH और CH3COOH। बताओ तो इन तीनों में, इन सभी में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा? सबसे ज्यादा कौन सा? F2CH2COO, उसके बाद बोलो Cl2CH2COO, उसके बाद Br2CH2COO, उसके बाद और सबसे पीछे कौन? क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जिसकी संख्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले में, तो जाहिर सी बात है कि उसकी अम्लीयता भी क्या हो जाएगी? तो ये रहा आपका एसिडिटी। दूसरा है आपका NH3 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? NH3 के साथ अभिक्रिया। मान लो आपके पास है RCOOH, एक एसिड है, और यह अमोनिया है जो कि एक बेस है। तो एसिड का काम है H+ को निकालना, और बेस का काम है कि H+ को क्या करना? ग्रहण करना। तो बन जाएगा RCOO- और NH4 पर कैसा चार्ज? प्लस। इसको हिट करोगे, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा RC और NH2। इसको हम कहते हैं कि यह आपका क्या हो गया? एमाइड। तीसरा है आपका SOCl2 के साथ या PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो चाहे आपका SOCl2 हो, चाहे आपका PCl5 हो, मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वह बनेगा RC और क्या हो गया? Cl। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। अगला है आपका रिडक्शन। अगला क्या है आपका? रिडक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? अपचयन। देखो अगर आपके पास RCOOH है, इसको अगर आप रिडक्शन करा देते हो LiLH4 के साथ, तो यह बना देगा RCH2OH। कैसा अल्कोहल? 1 डिग्री। नेक्स्ट डी कार्बोजिलेशन। नेक्स्ट आपका क्या है? डी कार्बो, जिसको हम कहते हैं वी कार्बोक्सिक्लन। इसका क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है हटना, डी का मतलब, और कार्बोजिलेशन का मतलब होता है किसका हटना? CO2 का हटना। अब देखो यदि इसमें दो तरीका है। पहला, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया। और दूसरा है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम कहते हैं कोलबे विद्युत अपघटन। ध्यान रखना, कोलबे अभिक्रिया नहीं है ये,
यह है कोल्बे विद्युत अपघटन। देखो इधर, अगर बात सोडा लाइम के साथ हो ना, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, यह सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करके RH प्लस Na2CO3 बना लेता है। इसको हम कहते हैं कि यह आपका क्या हो गया, एल्केन। कोल्बे में क्या है कि टू मॉलिक्यूल RCOO माइनस Na प्लस को, इसको अगर आप H2O देकर रिएक्शन करा दोगे तो R और R मिल जाएगा, प्लस क्या मिलेगा, H2 प्लस आपका NaOH। यह मिल जाएगा आपका CO2 तो खैर मिलेगा ही, यह मिल जाएगा आपका एनोड पर, और हाइड्रोजन आपका मिल जाएगा किस पर, कैथोड पर। तो ये आपका कोल्बे है। इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया। अब आओ इस चैप्टर से क्वेश्चन करते हैं। खोल दीजिए PDF। क्या हुआ, आपके क्लास में क्या करोगे, इस सब पढ़ने के लिए पहले एडमिशन लेना पड़ता है। देखो सब पीछे वाला सब पहले ही एडमिशन लिया हुआ है। कहीं तुम, उससे क्या मतलब है। देखो इधर, ये यहाँ ध्यान दो, इसका स्लाइड आप लोगों को जाता है ना, टेलीग्राम पे नहीं जाता है। आ? जाता है। सुनो, ऐसा तुम बात कर दी है, देखो इधर, उस स्लाइड को, एक एक स्लाइड को पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। अनुभव किए होइएगा आप लोग। एक एक स्लाइड को पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का बन जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम में जब आप बैठो, एग्जाम में जब आप जाओ, जैसे कि मान लो कल एग्जाम है, तो मान लीजिए, तो आज जो है आप उस स्लाइड को एक नजर पढ़ लेना। मान लो स्लाइड को संभाल कर रखना, कोई भी सब्जेक्ट को पूरा आप उसको पढ़ लेना, 1-2 घंटा 3 घंटा जितना भी लगे, पूरे स्लाइड को एक एक, एक बार देख लेना। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत, सवाल उसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा। उसको बोलेंगे, उसको आप कह सकते हो कि सारे स्लाइड रीड एंड पास है। समझ रहे हो ना। एक दिन पहले उसको पढ़ लो, मतलब रिवीजन के तौर पे। अच्छा मान लो, आप ही सोचो ना, इतना मोटा कॉपी रिवीजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा एक दिन में। एक दिन में रिवीजन करना है तो जो स्लाइड है उसको संभाल कर रखना सारे सब्जेक्ट का। बस एक दिन पहले उसको वही एक बार 2-4 घंटा बैठकर देख लेना, काम खत्म। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने शॉर्टकट जल्दी में है। बहुत सुस्त हैं हम, तो हमेशा में ऐसा ही रहते हैं। ना ना ना, चलो देखो, देखो इधर, शांत शांत शांत, देखो इधर, देखिए इधर देखिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। कहता है कि फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मिलेगा। तो देखो इधर, HCOOH रिएक्शन करा दो सांद्र H2SO4।
कौन सा टॉलेंस अभिकर्मक है? ए नंबर AgNH3 पे 2 पे प्लस और OH पर कैसा चार्ज माइनस। निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया देगा? तो कौन सा देगा आपका? HCHO। देखो कैनिजारो अभिक्रिया जब हम कल डिस्कस कर रहे थे, कल ही पढ़े थे ना जी, हमने कहा था कि वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वैसा एल्डिहाइड। बताओ क्या यह एल्डिहाइड है? खत्म। यह एल्डिहाइड है? खत्म। यह एल्डिहाइड दोनों है। दोनों में देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है वह आपका कैनिजारो देगा, जिसके पास अगर है वह कैनिजारो नहीं देगा। सीधा सा। निम्नलिखित में से कौन सा आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? आइडोफॉर्म परीक्षण के लिए कंडीशन क्या है? याद करो, जिसके पास क्या मौजूद हो? अल्फा CH3 हो। जिसके पास अल्फा CH3 हो या वैसा अल्कोहल जो अल्फा CH3 में ऑक्सीकृत हो जाए, वह आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बताओ तो इसमें से कौन सा आपका नहीं देगा? बेंजील अल्कोहल। देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यही होता है, CH3CH और क्या हो गया? OH। देखो यह ऑक्सीकृत होकर C डबल बॉन्ड CH3 बन सकता है, अल्फा CH3 है। इथेनॉल CH3CH2 और OH, यह ऑक्सीकृत होकर CH3CHO बन सकता है। बताओ क्या यह सभी के सभी आइडोफॉर्म देगा कि नहीं देगा? लेकिन बेंजाइल अल्कोहल के पास कोई संभावना नहीं है कि वह ऑक्सीकृत होकर अल्फा CH3 टाइप का कुछ बना दे, इसमें कोई संभावना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। देखो तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, CH3CH और OH और CH3। और याद करो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या मिलता है? एसीटोन। देखो निम्नलिखित में से कौन सा आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए बी। यहाँ पे 3 होगा, यही होगा बी। देखो तो मिथाइल अल्कोहल दे पाएगा? नहीं नहीं नहीं, खत्म कहानी। देखो ये यही है, ये जो है ना ऊपर वाला ही है, कुछ है ही नहीं है, बस आपको डरा दिया है। देखो यही चीज ना है यहाँ पर, CH3 की संख्या 2 ठो CHOH। बताओ कौन सा? कौन है? रोजेन। रोजेन मुंड मंड सब ठीक है। बताइए, पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल संघनन नहीं देता है? बताओ एल्डोल संघनन नहीं देता है। पहले यह पता करो कि कौन देगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वह एल्डोल देगा। बताओ मीथेनॉल है, HCHO, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, तो यह एल्डोल। आगे सोचो ही मत, खत्म कहानी। नहीं हो गया? ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। देखो इधर सीखो तुम लोग कुछ। देखिए इधर पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो तो। देखो फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया कराना है किसके साथ? अमोनिया। देखो दिमाग में बैठा लो, कल बताए थे। अमोनिया एमीन एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, एस्किप क्षार बनता है। ऑप्शन में कहीं भी एस्किप क्षार है? नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, हेक्सामिथिलीन टेट्रा एमीन। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर है? बोलो। COO। किसके द्वारा फॉर्मिकॉन और फॉर्मल्डिहाइड के बीच अंतर किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। पाइरोलिग्निस अम्ल में क्या प्रेजेंट होता है? 10%। कौन सा एसिड? एसिटिक अम्ल। कल बताया था, याद करो, कैल्शियम फॉर्मेट को, ये रहा आपका HCOO। बताओ कैल्शियम फॉर्मेट को हिट करो, क्या बनेगा? HCHO और CaCO3। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, HCHO। अगर मान लो कहता कैल्शियम एसीटेट, हाँ एसीटोन बन जाता। एसीटोन बन जाता कौन है जी? एसीटेल्डिहाइड बन जाएगा ना जी, एसीटोन बन जाएगा? एसीटोन बन जाएगा। सही सही पकड़े हो। देखो ना यही है, CH3 C डबल बॉन्ड O CA। हाँ ठीक है, एसीटोन बन जाएगा। ध्यान रखना ये सब चीजें।
देखो तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। बताओ रिएक्शन किसके साथ? अब आप ही बताइए, कुछ रिएक्शन याद आ रहा है? कौन सा रिएक्शन याद आ गया? कैनिजारो। कौन सा? कैनिजारो। बताओ क्या बनेगा? याद करो, दो एल्डिहाइड है ना, एक एल्डिहाइड अवकृत होकर 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा और एक वो साल्ट बनाएगा। बताओ तो ऑप्शन में कहीं भी तुमको साल्ट नहीं मिलेगा। ऑप्शन में देखो क्या मिला, मिथाइल अल्कोहल। CH3OH को ही नाम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। बस हो गया। फोटोग्राफिक फिल्म में क्या होता है? चलो फिर से, कौन इसमें से एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगा? बताओ किसका होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। बढ़िया से देख लो एक बार, ऑप्शन नंबर कौन सा? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है? डी। एक सेकंड को अभी पता चला। कितने लोग ए के साथ हैं? ए वाले हाथ खड़ा कीजिए। ए, कितने लोगों को लगता है कि ऑप्शन ए होगा? ए वाला कोई नहीं है जी? कौन है? अच्छा, बी नंबर। बी के साथ आप हैं। बी की संख्या 2 को मिला। चलो हाथ नीचे। उधर भी है, कोई बात नहीं। सी के साथ कितने लोग हो? सी के साथ सभी संख्या कम है। डी के साथ कितने लोग हो? डी के साथ संख्या ज्यादा। इधर हाथ नीचे करो। पहले सुनो, कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1। दूसरा, एल्डोल संग्रहण को कौन सा चैप्टर में तुम पढ़े हो? एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े हो ना? बताओ क्या यह ईथर है? एल्डोल पढ़े हो इस चैप्टर में? या देखो बढ़िया से चेक करो, एलडी। ये तो ऑप्शन नंबर बी होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा ही नहीं। चेक करो, CHO एल्डोल वह देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो 3 को अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें किसी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे तुम लोग बी कर दिया था, कैसे सी कर दिया था अपने मन से? बस दिखा देना है कि हम भी आए हुए हैं। देखो इधर, एसीटोन का यूपीएससी नाम बोलो, क्या बन जाएगा? यही तो है आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH3। क्या कहोगे? 1 2 3, 3 है तो क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन 2 और ओ ये नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक। फिर से वही क्वेश्चन, बताओ कौन एल्डोल संघनन में भाग लेगा? कौन सा? ए नंबर। कौन सा? बी। अभी नहीं हो ये ऊपर में। बताओ कीटोन। ठीक। कौन सा कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर दर्पण जांच देता है? HCOO। हमने कहा था कि फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो आपका सिल्वर दर्पण जांच देता है। एल्केनॉल का जनरल फार्मूला बोलो। CnH2nO। CH3COO इसका यूपीएससी नाम? इथानोइक अम्ल। चलो नेक्स्ट। चलो बताओ कौन कैनिजारो नहीं देगा? कौन कैनिजारो नहीं देगा? कौन सा? बी नंबर। सी कैसे जी? देखो तो CH3CHO है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ना जी। बताओ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वह कभी भी कैनिजारो देगा? नहीं देगा। कैनिजारो के लिए शर्त है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन। इसमें किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चलो बताओ, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जो आइडोफॉर्म जांच भी दिखाता हो और टॉलेंस अभिकर्मक भी दिखाता हो, कौन है? नहीं पता? सुनो, देखो इधर। पहले पहले एक सेकंड, पहले यह क्लियर करो कि टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस जांच कौन देगा? एल्डिहाइड की कीटोन की अल्कोहल कौन देगा? एल्डिहाइड सिर्फ कौन देगा? बस खत्म। देखो तो कीटोन है कि नहीं है? नहीं। अल्कोहल है कि नहीं है? नहीं। अल्कोहल है? नहीं। बचा कौन सा?
खत्म। एल्डिहाइड टॉलरेंस देगा ना जी, तो टॉलरेंस वाला पता चल गया, तो वही आपका एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये भी आपका टॉलरेंस भी देगा, एडोफॉर्म दे देगा। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन कैनेजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? कौन सा? HCHO। किसी पर गलत दिया हुआ है। आ? गलत दिया हुआ है। वो कौन सा पीडीएफ तुम ले आओ तो इधर। ये पीडीएफ मिला है? नहीं आप लोगों को सुबह वाला बैच से ये मिला है? कहाँ मिला है जी? बैठो 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 बैठो। कौन सा बैच का मिला है? 2 बजे वाला? 10 बजे वाला? तो इसमें इसमें गलत है। रुको शांत, रुको अभी, अब इस मुद्दे को थोड़ा जांच करने दो हमको। पकड़ो जी, कोई बात नहीं, ज्यादा गड़बड़ है इसमें तो गड़बड़ है बहुत सारा, तो एक काम करना, जो यहाँ पे टिक कर रहे हैं ना, बस वहीं पे आप डॉट डॉट बिंदु एक दे देना, ठीक है? अपना इसमें से क्वेश्चन मिल रहा है ना जी, बस उसी में टिक आउट करते रहना, क्वेश्चन आंसर पे ध्यान मत दो। तब देखो इधर, चलो आगे बढ़ो। कैल्शियम फॉर्मेट हो सकता, सुनो इधर, हो सकता है कि 10 बजे वाले बैच को 2 बजे वाले बैच को मिला होगा, सुबह में ये डिस्ट्रीब्यूट हमने नहीं कराया है, ठीक है? समझ रहे बात को ना? तो हो सकता है कि कुछ इसमें हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताओ कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क कथन से क्या बनेगा? HCHO। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। कोई बात नहीं, गड़बड़ हो तो टिक आउट करते रहो, सही यहां से आ जाइए। अब लोग चलते हैं लघु में। कौन सा आपका? लघु। अब देखो, सुबह वाला को काहे नहीं मिला? सुबह वाला इतना क्वेश्चन कर लिया है ना कि उसको क्वेश्चन बैंक में कुछ दमे नहीं दिख रहा होगा। समझ रहे हो ना क्या जी? ए लेकर सुबह वाला, ए लेकर हमको लगता है कि चौथा बार 5वां बार कर रहा होगा, उसमें बार बार रिपीटेशन हुआ। इसको चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन, 2 दिन हम लोग क्वेश्चन नहीं करते थे क्या जी? तो इसीलिए इसमें दो हो गया, इसलिए हमने कहा, इसलिए सोचा कि उसको देने की जरूरत नहीं, खुद से ही कर लो। जो क्लास है ऑप्शन कर दो, उसका तो बातें छोड़ दो। आओ लघु में पढ़ो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लेम्सन्स अवकरण एल्डिहाइड और किस चीज का? कीटोन का। चलो देखो इधर, क्लेम्सन्स अपचयन हम लोग कल पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? देखो इधर लैंग्वेज है तो 2 लाइन लिखना, 1 सेकंड समय देख लेने दो। चलो यहां देखो, आप और इसको लिखना। देखो इधर लिखना कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक Hg तथा सांद्र HCl के साथ, सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होता है। अब इसी चीज को यहां पे आप लिख लो नीचे में रिएक्शन को,
ये रहा आर सी डबल बॉन्ड ओ और H, और ये रहा आर सी डबल बॉन्ड ओ और R डैश। इसको भी दो आप जिंक Hg और HCl, इसको भी दो आप जिंक Hg और HCl, और यह RCH3 हो गया, और यह RCH2 R डैश हो गया, और इसी को हम कहते हैं कि यही आपका एल्केन है। इसी को हम कहते हैं कि यही आपका क्या है, एल्केन। यही आपका क्या हो गया, एल्केन। RCH3 RCH2 R डैश। बताओ, लिखा हुआ होगा कॉपी में। चलो इधर बढ़ो। अगला है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें किसके माध्यम से, जांचों के माध्यम से। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 पॉइंट ऐड कर दो, काम खत्म। पहला है जांच के माध्यम से आपको डिस्टिंग्विश करना है एल्डिहाइड और कीटोन को। किसको, एल्डिहाइड को, और किसको, कीटोन। इधर लिखो एल्डिहाइड और इधर क्या लिख दो, कीटोन। पहला तो आंसर यही हो जाएगा। पहला आंसर क्या हो जाएगा, सुनो, पहला आंसर हो जाएगा कि यह टॉलेंस जांच देता है। पहला हो जाएगा कि यह टॉलेंस जांच देता है, और इसमें लिख देना कि यह टॉलेंस जांच नहीं देता, टॉलेंस जांच नहीं देता। दूसरा लिखना, यह अवकृत होकर कौन सा अल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। और यह अवकृत होकर कौन सा, बस लिख लो, यह अवकृत होकर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और इसमें लिखना कि यह अवकृत होकर क्या बनाएगा, यह अवकृत होकर 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। चलो पहला कंप्लीट। नंबर बी देखो, इथेनॉल है, इथेनॉल हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, एसीटल्डिहाइड। चेक करो, CH3 CH2 और क्या हो गया, OH। पहला देखो इधर गौर से सुनो, याद करो, दोनों टॉलेंस जांच देगा, तो टॉलेंस जांच से डिफरेंशिएट हो नहीं सकता है। याद करो, यह आपका आइडोफॉर्म भी दोनों देगा। नहीं, एक सेकंड, एसिटल्डिहाइड है ना, क्या लिखोगे, CH3 CHO, एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड है तो यह टॉलेंस जांच देगा, यह टॉलेंस जांच नहीं देगा, लेकिन आइडोफॉर्म दोनों देता है, आइडोफॉर्म दोनों देगा। फेलिंग सॉल्यूशन यह देगा और यह फेलिंग जांच नहीं देगा, बस खत्म कहानी। लिख लो, यह टॉलेंस नहीं देगा, यह टॉलेंस जांच नहीं देगा, और इसमें लिखना कि यह आपका टॉलेंस जांच देगा, टॉलेंस जांच देगा। फिर से वही चीज यहां पर लिखना कि यह फेलिंग विलियन जांच देगा और यह फेलिंग विलियन जांच नहीं देगा। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। फर्स्ट चैप्टर याद करो, देखना CaCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। याद करो क्या है, एसिटल्डिहाइड CH3CHO को ब्लीचिंग पाउडर दो, CaOClCl बन जाएगा CHCl3 प्लस आपका सॉल्ट बन जाता है CHCOO2 और क्या हो जाएगा Ca। यही बन जाएगा आपका कौन सा फॉर्म। देखो रिएक्शन भले लिखो लेकिन थोड़ा सा एक लिखना कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, ताकि लगे कि हाँ कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलो, एल्डिहाइड के श्रेणी के आरंभिक सदस्यों का जल में विलायता अधिक होता है, किसके कारण। बस एक ही आंसर, जहां घुलने मिलने का बात हो, किसके कारण। बस दिमाग में बात बैठा लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंसर कोई भी क्वेश्चन कोई भी और आंसर लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां जहां पे घुलने मिलने की बात हो, क्वथनांक की बात हो, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस फॉर्मेलिन का 2 मुख्य उपयोग। पहला, इसका प्रयोग जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग पॉलीमर में आप लोग पढ़े होइएगा बैकेलाइट के बारे में। बैकेलाइट आपका बनता है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड HCHO और आपका फिनॉल। याद करो HCHO और फिनॉल को मिलाओगे तो बैकेलाइट बन जाएगा, तो पॉलीमर के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। बताओ पूछा है, कहने जा रहे हो अभिक्रिया क्या है, लिख दोगे। 2 मॉलिक्यूल HCHO, आपको लैंग्वेज के साथ लिखना है।
NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, बन जाएगा आपका एक तो सॉल्ट, अभी ऊपर में भी हमने पढ़ा था, और प्लस आपका CH3 और क्या हो गया OH। आप कैसे लिखोगे, आप लिखना इसका आंसर भी उस जो अभी आपको ओला PDF में होगा इसका आंसर भी। चलो उसको हमने एडिट किया अच्छे तरीके से, देखो इधर उसमें क्या लिखोगे, लिखना कि एल्डिहाइड के दो अणु को, फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु को, या वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो उसके दो अणु को सांद्र NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्राथमिक अल्कोहल और आपका सॉल्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है, और इसे ही क्रेजारो अभिक्रिया कहते हैं। नीचे में रिएक्शन को लिख दो, काम खत्म। यह पता है, देखो हम बार बार रिएक्शन पे फोकस क्यों कर रहे हैं, भाषा पे हम ध्यान न देकर रिएक्शन पर फोकस कर रहे हैं। रिएक्शन पता है ना तो भाषा अपने आप बना लोगे, रिएक्शन पता है तो भाषा अपने आप बन जाएगा। भाषा याद कर लोगे ना तो रिएक्शन गड़बड़ कर दोगे, और रिएक्शन याद कर लोगे भाषा में और काक की छूट भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिएक्शन सही हो गया, काम हो गया। चलिए, क्या होता है जब, क्या होता है जब अम्ल की उपस्थिति में क्या कराते हैं हम लोग, तो ये रहा आपका इथाइल एसीटेट CH3 डबल बॉन्ड O और C2H5, इसको क्या करो H2O दो, जल H प्लस, बस खत्म कहानी, बन जाएगा आपका CH3 डबल O OH और प्लस आपका C2H5 क्या हो गया OH, क्या ना एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कल ही पढ़े थे ना, लिखने की जरूरत नहीं है, देखो कल क्वेश्चन दिए थे 5 को, उसमें वही क्वेश्चन है। देखो तो सोडियम एसीटेट को किसके साथ, यही कल ही किए थे ना क्वेश्चन हम लोग, ये वाला, ये रहा आपका सोडियम एसीटेट, आप लोग को भी मैं लिखे भी हुईगा, और ये रहा आपका NaOH और प्लस CaO, बताओ क्या बनेगा CH4, CH4 का नाम क्या हो जाएगा मीथेन, खत्म करो। नेक्स्ट है, आपको इसमें भी अंतर स्पष्ट करना है किसके किसके बीच, फॉर्मिक अम्ल और किसके बीच एसिटिक अम्ल। क्या लिखोगे, फॉर्मिक अम्ल आपका टॉलरेंस जांच देगा, एसिटिक अम्ल आपका टॉलरेंस जांच नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखना यह अधिक अम्लीय होता है और यह क्या हो गया कम अम्लीय होता है, तो आपका इसमें से अंतर पॉइंट लिख दो, काम खत्म। चेको, यह है आपका हुंस-डिकर अभिक्रिया, यह बना देता है आपका यहाँ पर CH3 CH2 और क्या हो गया Br और प्लस आपका AgBr, इसको हम कहते हैं हुंस-डिकर अभिक्रिया। चलो, अभी अभी आपने देखा है, अभी अभी आपने देखा है, अभी जब स्टार्टिंग में हम लोग किए थे, बताओ क्लोरो एसिटिक अम्ल यही है, आप ही बताइए कि इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है, ज्यादा अम्लीय कौन है, बस क्यों, हाँ क्या कहोगे कि क्लोरो एसिटिक अम्ल का संयुग्म क्षार एसिटिक अम्ल के संयुग्म क्षार से क्या है अधिक। क्वेश्चन अम्लीयता वाला, देखो ये भी एक तरीका है, अम्लीयता वाला क्वेश्चन जहां मिले, जो अधिक अम्लीय है उसका संयुग्म क्षार ज्यादा स्थिर है, तो इससे कर लो आप। निम्नलिखित में से, ठीक है क्लियर, चलो संयुग्म क्षार, बेंजोइक अम्ल से क्या बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, याद करो परसों किए थे हम लोग, ये रहा आपका बेंजोइक एसिड COOH, इसको दो SOCl2 बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड और क्या हो गया, इसको रोजेनमुंड रिएक्शन करा दो PDBaSO4 बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पे आपका CHO प्लस आपका क्या हो जाएगा HCl, हो गया। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, अभी अभी किए हो, देखो देखो तो ये रिएक्शन पढ़े हो ना, RCOOH अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दो, बताओ तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया हो जाएगा, बन जाएगा CH3COO माइनस और NH4 कैसा चार्ज प्लस, इसको हिट करो, यहां से आप H2O बाहर निकाल दो, बनेगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और NH2, और इसी का नाम क्या होता है एसिटामाइड। अभी आते आते हमने नंबर 2 में ही ना पढ़ा था अमोनिया के साथ अभिक्रिया। चलो, निम्नलिखित में बताओ तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है, अम्लीय की क्षमता बताओ, इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय कौन है पता करो, पता कीजिए कि इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय कौन है?
इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? बोलो कौन है? एक सेकंड, रुको 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 रुको। यह 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 सबसे ज्यादा यही वाला। बढ़ो, Cl2 CH C O दो दो को है। उसके बाद बोलो Cl CH2 COOH। उसके बाद बोलो, बताओ इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी अभी ऊपर में हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एग्जाम से पहले पूरा देख लो एक बार। हो गया। संरचना सूत्र आपसे पूछा है, बताओ लैक्टिक अम्ल। अभी अभी ऊपर में यही क्वेश्चन था। CH3 CHOH और COOH, इसी का यूपीएससी पूछा है। क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड। 8 टर्सरी किसको भी पढ़ाए हुए हैं। देखो COOH और CH के साथ OH और CH के साथ OH कर दो काउंटिंग इसके अंदर। 1 2 3 और एक। बताओ 2,3 डाई हाइड्रोक्सी और क्या? ब्यूटेन डाइओइक एसिड या 1,4 डाइओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है। बरो आ गया लॉन्ग। दीर्घ उतरिए। कौन सा उतरिए? आओ आ गया। क्या होता है जब, बताओ कैल्शियम फॉर्मेट है, बोलते जाओ आंसर। ये रहा कैल्शियम फॉर्मेट। हिट करते कितना बार, बताओ क्या होगा? HCH। नाम बोलो। तो आंसर में लिखना पड़ेगा कि फॉर्मल्डिहाइड बनता है। आंसर में लिखना पड़ेगा कि क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्लियर। नेक्स्ट, मीथेनॉल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा। देखो इधर मीथेनॉल है CH3OH और ये रहा आपका अमोनिया। बताओ तो कुछ बाहर निकलने वाला है। क्या बाहर निकलेगा? H2O बनेगा क्या आपका? CH3 और NH2। बताओ क्या नाम होगा इसका? मिथाइल। नाम नहीं पता है ये? मिथाइल एमीन। तो जब आप लिखना कि मीथेनॉल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके मिथाइल एमीन बनाता है। चलो, क्या होता है जब, क्या होता है एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में आयोडीन। बताओ ये रहा आयोडोफॉर्म। वेरी गुड। आयोडोफॉर्म बनेगा। ये रहा आपका एसीटोन प्लस क्षार। क्षार मतलब NaOH प्लस I2। बताओ क्या बनेगा आपका? CHI3। क्या हो जाएगा? CHI3 प्लस आपका CH3 COO माइनस और Na पे कैसा चार्ज प्लस। आंसर लिखना कि आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। आंसर क्या लिखोगे? आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। खत्म नहीं है। याद करो एसिटल्डिहाइड को किसके साथ? टॉलेंस। तो कल ही परे होना। ए रहा CH3 CW एसिटल्डिहाइड है ना। तो ए रहा आपका CH3 CHO को टॉलेंस दो AgNH3 पर 2 पे प्लस और फिर OH पर कैसा चार्ज। बताओ क्या बनेगा? CH3 COO माइनस प्लस सिल्वर का O प्लस NH3। नहीं हो गया? ऑक्सीकृत करा दो। अगर देखो इतना दिमाग में रखना कि एसिड बनेगा और एसिड में से H को हटा देना, ऐसे ही छोड़ देना। अगर H लिख भी देते हो तो यहाँ पर H2O लिख देना, तो ये अपने आप यहाँ पे H आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो अगर H2 नहीं देते हो तो सही ठीक है। टॉल्विन को याद करो। इटाड अभिक्रिया। टॉल्विन को क्रोमाइल क्लोराइड। रहा टॉल्विन। बेंज, हाँ बेंजल्डिहाइड। रहा आपका टॉल्विन। और एक नंबर में कहता है क्रोमाइल CrO2Cl2। दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड। हिट कर दो, क्या बन जाएगा? बेंजीन। बेंजीन पे क्या हो जाएगा? CHO। कोई पूछे इस रिएक्शन का नाम क्या है? इटाड अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन? इटाड। हम पढ़े थे वहां पे जब एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। क्रोटोनल्डिहाइड को LiLH4 ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, इसी को कहा जाता है क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड। इसको दो LiLH4।
तो यह बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 OH। यह आपको डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, तो बन जाएगा, इसका नाम लिखना चाहो तो ब्यूट 2 इन ऑल हो जाएगा। देखो क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया, ये रहा फॉर्मिक अम्ल HCOOH, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट मतलब टॉलेंस अभिकर्मक AgNH3 पर 2 और प्लस OH पर कैसा चार्ज, बताओ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका NH3 और प्लस आपका सिल्वर का क्या मिलेगा OH। देखो एक लाइन दिख रहा है ना, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के विलयन, इसी को एक साथ कह दो कौन सा भी कर्मक, टॉलेंस। इसी को एक साथ कह सकते हो कौन सा भी कर्मक, टॉलेंस अभिकर्मक। तो ध्यान रखना, हो गया। एल्डिहाइड कीटोन भी आपका इसी के साथ क्वेश्चन के साथ क्या हो गया, खत्म। रुको, देखिए आ गए हैं सर। अगला जो हमारा, देखो इधर कौन है जी, देखो अब जो इधर देखो, अब जो समय चल रहा है ना, अब टाइम देखकर पढ़ने वाला समय नहीं चल रहा है बाबू। देखो इधर अगला आपका है कौन सा, एमीन। देखो एमीन का 3 कैटेगरी होता है, देखते चलो कितना कैटेगरी होता है, 3। एक आपका होता है 1 डिग्री एमीन, एक आपका होता है कौन सा 2 डिग्री, और एक आपका कौन सा होता है 3 डिग्री। देखो 1 डिग्री एमीन में एक एल्काइल ग्रुप होगा, कितना एल्काइल होगा, एक। 2 डिग्री एमीन में कितना होगा, 2, और 3 डिग्री में क्या होगा, देखो अगर एल्काइल एक होगा ना तो यहां पे देखना लिखा रहेगा NH2, अगर एल्काइल 2 होगा तो यहां पे लिखा रहेगा R, NH लिखा रहेगा, अगर एल्काइल 3 होगा तो यहां पे लिखा रहेगा NR और R। तो ध्यान रखना ये 3 तरीका है, अगर 1 डिग्री हो तो NH2, 2 डिग्री हो NH, और 3 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा आपका N। अब ध्यान से सुनो, देखो इधर इन तीनों में अक्सर चर्चा किसकी होती है, NH2 की, RNH2, इसको कह देना कि कौन सा एमीन हो गया 1 डिग्री। आपसे पूछा जाए कि इस RNH2 का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या लिखोगे, CnH2n प्लस 1 और क्या हो गया NH2, इसी को लिख सकते हो CnH2n प्लस 3 और क्या N। तो इस प्रकार से आप एमीन का जनरल फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब आइए इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, देखो इधर सबसे पहला, अगर बात 1 डिग्री एमीन की हो तो जाहिर सी बात है कि 1 डिग्री एमीन में आपके पास क्या लिखा रहेगा, RNH2। देखो अगर इसका कॉमन नाम कोई पूछे तो कॉमन नाम कहना एल्काइल एमीन, कॉमन नाम कहना कौन सा एमीन, एल्काइल एमीन। अब इधर देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका IUPAC क्या होगा तो इसका IUPAC कहना एल्केन एक्स एमीन, जहां पे एक्स आपको बताएगा NH2 का स्थिति, पोजीशन NH2 का। चलो देखते चलो, देखो तो CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3CHNH2 और बेंजीन पर NH2। बताओ तो इसका नाम क्या होगा IUPAC और कॉमन दोनों बताओ, मिथाइल एमीन इसका कॉमन नाम हो जाएगा, कौन सा एमीन,
अच्छा, आईयूपीएसी लिखोगे तो मीथेन 1 एमीन हो जाएगा। 1 को लिखते नहीं है, लिख भी सकते हो, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? मिथेनामीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथेनामीन। पहुंचो यहां, क्या लिखोगे? इथाइल एमीन, इथेनामीन। क्या लिख सकते हो? इथेनामीन। बताओ 1 2 3 क्या लिखोगे? प्रोपेंटो एमीन, और इसी को आप कहोगे आइसोप्रोपाइल एमीन। क्या कहोगे? आइसोप्रोपाइल एमीन। बेंजीन पे NH2 है, बेंजनामीन। क्या कहेंगे इसको? कॉमन नाम कहते हैं इसको एनिलीन। कॉमन नाम क्या कहेंगे इसको? एनिलीन। नेक्स्ट, नंबर 2, 2 डिग्री एमीन। कौन सा एमीन आपका? सुनो ध्यान से, देखो R है, R के साथ NH, और NH के साथ आपका क्या हो गया? R डैश। देखो हो सकता है कि R और R डैश दोनों क्या हो? बराबर। और यह भी हो सकता है कि R और R डैश क्या हो? तो देखो, जब R और R डैश सेम हो ना, तो इसका कॉमन नाम लिखना डाई एल्काइल। डाई एल्काइल, और क्या लिखोगे? एमीन। और जब डिफरेंट होगा ना, तो कॉमन नाम लिखना एल्काइल, एल्काइल और फिर क्या? एमीन। इन दोनों के लिए जो आईयूपीएसी होगा वह होगा आपका एन एल्काइल, एन एल्काइल एल्केन एक्स एमीन। अब ध्यान से देखो, चेक करना। CH3NH CH3 CH2NH CH2CH3 और CH3NH CH2CH3। यहां देखो, इधर आप चेक करो, इस एग्जांपल को देखो गौर से। यह एल्काइल ग्रुप दोनों का दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल, और अंत में क्या लिखोगे? एमीन। आओ इसका आईयूपीएसी बताओ। इधर भी कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, क्या लिखोगे? एन मिथाइल, और क्या लिखोगे? मीथेना मीन। चलो बताओ इसको क्या लिखेंगे हम? डाई इथाइल एमीन। आईयूपीएसी बोलो। एन इथाइल इथेना मीन। चलो इसका बताओ। देखो दोनों अलग अलग है, पहले तो कॉमन लिखो, बोलो। पहले या मिथाइल है या इथाइल है? पहले किसको? पहले इथाइल को ना जी। तो इथाइल, मिथाइल, और क्या हो गया? एमीन। चलो आईयूपीएसी करो, बताओ। आईयूपीएसी देखो तो NH के इधर या इधर किधर कार्बन ज्यादा है? बस इसको बेस मान लो, 1 2। तो N पे लिखो क्या? N पे मिथाइल, और हो गया इथेन 1 एमीन, या इसी को कह दोगे क्या? इथेना। नहीं हो गया? ये हो गया आपका केस सेकंड। केस क्या हुआ? तो हमको नहीं पता है। अगला है आपके पास 3 डिग्री एमीन। देखो इधर, N के साथ 3 एल्काइल ग्रुप हो। ये रहा आपका N, R, R डैश और R डबल डैश। सुनो, इसमें 2 कंडीशन है। हो सकता है किसी एक को बेस मानकर चलो, हो सकता है कि R डैश और R डबल डैश दोनों क्या हो? बराबर। और यह भी हो सकता है कि R और R डैश बराबर नहीं हो। तो देखो, अगर R और R डैश बराबर होगा तो कहना N कोमा N डाई एल्काइल एल्केन एक्सेमिन। इसका कॉमन नहीं, सीधे हम लोग आईयूपीएसी की बात करते हैं। दूसरा, अगर R और R डैश अलग अलग हो तब कहना, चूंकि अलग अलग होगा तो अल्फाबेट में N एल्काइल और आपका क्या हो जाएगा? एल्केन एक्स एमिन। चलो
अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सावधानी पूर्वक यह देख लेना कि बेस किसको मानना ठीक रहेगा, यही इसमें पकड़ना होता है। इधर चेक करो, देखो तो CH3N CH3 पहले यह क्लियर करो कि क्या यह 3 डिग्री एमीन है कि नहीं है। बताओ तो बेस किसको माने, इधर इधर या किधर किधर, सेम ही है, किसी को मान लो। बताओ ये दोनों सेम हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, लिखो N कोमा N। CH3 का नाम क्या होता है, डाई मिथाइल, और कह दो एक ही कार्बन है, मीथेन 1 एमीन, या कह दोगे मीथेनामीन। इधर पता कीजिए, CH3N CH3 CH2 CH3, बताओ किसको बेस माने, इधर वाले को, तो ये दोनों सेम हो गया। लिखो N कोमा N डाई मिथाइल, और क्या लिखोगे, इथेन 1 एमीन, या इसी को कह दो इथेनामीन। अगर मान लो हमारे पास ऐसा हो, CH3 है, N है, C2H5 है, CH2 CH2 CH3 है, बताओ बेस किसको माने, बताइए इसमें बेस किसको माना जाए। चेक करो कार्बन ज्यादा किधर है, तो बताओ यही बेस कहलाएगा। दोनों अलग अलग है कि सेम है, एक का नाम इथाइल और एक का नाम, बताओ क्या लिखोगे, N इथाइल N मिथाइल, और प्रोपेन 1M, या प्रोपेनामिन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इससे बिहार बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछेगा, सुनो। बिहार बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो इधर आपसे कहेगा C3H7 729 C3H9, और क्या होगा लिख देगा N, कहेगा C3H9 के कितने संरचना समयवी होते हैं, कितने संरचना समयवी होते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है कि C3H9 के कितने होते हैं, बताओ आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 4। देख लो एक एक करके, पहला आपका हो जाएगा ये वाला 1 डिग्री एमीन, सी नाम आपको खुद लिखना है। नंबर B CH3 CH NH2 CH3 2, नंबर C CH3 NH CH2 CH3, और नंबर D CH3 N CH3 CH3। चलो बताओ तो इसमें से 1 डिग्री कौन है, ऊपर वाला कैसा है, यह कैसा, आ? आ? कैसा, कैसे, यही तो खेल गड़बड़ तुम लोग कर देगा। ये भी 1 डिग्री है, यह भी 1 डिग्री है ना जी। अरे यहाँ पे आपको NH2 देखना है, देखो तो पूरा का पूरा एक एल्काइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। अगर मान लो OH होता तो OH 2 डिग्री कार्बन से अटैच होता तो कहना 2 डिग्री अल्कोहल। एमीन में क्या है, देखो तो इधर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो तो यहाँ पे एक एल्काइल, 2 एल्काइल, 3 एल्काइल, कहीं लिखे हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री से अटैच हो। तो आप सीधा सा याद रखो ना कि अगर मान लो आपके पास NH हो तो 2 डिग्री, NH हो तो, और NH2 हो तो 1 डिग्री, और N हो तो, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन।